मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आई हूँ माता कैकेयी का। चलिए आगे चल के सुनते हैं उसको, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक बटन दबाते हैं तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आपके सामने आती रहूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही सुंदर रोचक कथा के साथ। माता कैकेयी भरत हेतु बहुत स्वार्थी थी। उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए त्याग कर युग युगांतर तक के लिए जो अपयश का विष पी लिया था। आध्यात्म रामायण कहती है कि एक रात जब माता कैकेयी सोती हैं तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो श्री राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राज गद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष भी पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे माता। ये कहते कहते देवता घुटनों पर बैठ गए। माता कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूँ। मुझे मालूम है कि इस निर्णय के बाद भरत भी मुझे कभी नहीं स्वीकारेंगे। रामचरितमानस में कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास पहुंचकर ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थी, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी थी। माता कैकेयी थी। तो यही आप लोगों से मैं यही प्रसंग इसलिए सुनाना चाहती थी कि जरूरी नहीं है जो दिखे वही सत्य है। कुछ सत्य अनभिज्ञ और अच्छे के लिए होते हैं, कुछ बुराइयां अच्छाई के लिए होती हैं। जो दिखता नहीं है कई बार वो होता नहीं है। इसीलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसी तरह के रोचक प्रसंग के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय सिया राम।